अरमान की आंखों में उस दिन एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे किसी अनदेखे तूफान की आहट उसे भीतर से डरा रही हो। उसका दिल भारी था, जैसे कोई बड़ा बोझ सीने पर रखा हो, जिसे वो अब और ज्यादा देर तक छिपाकर नहीं रख सकता था। उसने अचानक अभिरा का हाथ थामा, बेहद स्नेह और झिझक के साथ, और धीमे स्वर में कहा, चलो, तुम्हें माउंट आबू लेकर चलता हूँ। अभिरा कुछ पल के लिए चौंक गई। उसके चेहरे पर सवालों की परछाइयां उभर आईं। अचानक ये फैसला क्यों? माउंट आबू क्यों? पर उसने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप उसकी आंखों में देखने लगी और सिर हिला दिया। रास्ता लंबा था, लेकिन उस सफर में अरमान का मौन और अभिरा की धड़कनों की आवाज जैसे सबसे ज्यादा बोल रही थी। अरमान गुमसुम था, जैसे अपने अंदर किसी जंग को लड़ रहा हो, और अभिरा की बेचैनी हर मोड़ पर बढ़ती जा रही थी। उसे कुछ तो अजीब लग रहा था, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्या। कार जब माउंट आबू की ठंडी और शांत वादियों में पहुंची, तो अरमान ने एकदम से गाड़ी किनारे रोक दी। कुछ पल गहरी सांस ली, और फिर वो सच बोल दिया, जिसने सब कुछ बदल दिया। मायरा सिर्फ तुम्हारी नहीं, हमारी भी बेटी है। ये सुनते ही जैसे किसी ने अभिरा की पूरी नींद खींच ली हो। उसके पांव कांपने लगे, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, और फिर आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। आवाज जैसे बंद हो गई थी। हकलाते हुए बोली, क्या कहा तुमने? मायरा, मेरी बेटी। उसका गला सूख गया था, दिल जैसे पल भर को रुक गया हो। और तभी वो फूट पड़ी, मुझे अभी इसी वक्त माउंट आबू चलना है अरमान। मुझे अपनी बेटी से मिलना है, उसे देखना है, उसे छूना है। मैं एक पल और इंतजार नहीं कर सकती। अरमान का चेहरा उतर गया। वह डर रहा था। उसने धीमे स्वर में कहा, नहीं अभिरा, तुम समझ नहीं रही हो। अगर मायरा को ये सब अचानक पता चल गया, तो वो टूट जाएगी। उसने हमेशा गीतांजलि को अपनी मां माना है। उसके लिए तुम एक अजनबी हो। यह सुनकर अभिरा का दिल जैसे चूर चूर हो गया। आंखों में समंदर सा दर्द उमड़ पड़ा, लेकिन उसने अपने आप को संयत किया और नम आवाज में कहा, ठीक है, मैं मायरा को कुछ नहीं बताऊंगी। बस मुझे उसके पास रहने दो, दूर से ही सही। मुझे अपनी बेटी की आंखों में खुद को देखना है। अरमान अब कुछ नहीं बोल सका। उसकी आंखें झुक गईं। उसने कार फिर से स्टार्ट की और दोनों माउंट आबू की ओर बढ़ गए। एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ रास्तों का नहीं था, दिलों का भी था। अरमान के घर पहुंचने पर अभिरा एक गेस्ट की तरह रहने लगी। सब कुछ अजीब था, असहज था, पर जरूरी भी। जब मायरा ने पहली बार अभिरा को देखा, तो उसके मन में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने मन ही मन सोचा, पता नहीं क्यों, लेकिन इस औरत की आंखों में कुछ ऐसा है जो मुझे अपनी सी लगती है। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि इस अजनबी से उसे इतना जुड़ाव क्यों महसूस हो रहा है। अभिरा हर पल उसे देख रही थी। उसकी एक एक मुस्कान, उसकी हर बात को वह अपनी आंखों में कैद कर रही थी। उसकी रग-रग में एक एहसास दौड़ रहा था, यही मेरी बेटी है। यही वो हिस्सा है जो मुझसे छिन गया था। लेकिन इन लम्हों के बीच गीतांजलि की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो देख रही थी कि अभिरा की मौजूदगी ने सबको बदल दिया है। मायरा अब उसके बजाय उस अजनबी महिला के करीब जाने लगी है। और अरमान की आंखों में भी फिर वही पुराना प्यार दिखने लगा था। गीतांजलि अपने कमरे में गई, आईने के सामने खड़ी हुई और खुद से कहने लगी, नहीं, मैं सब कुछ नहीं हार सकती। ना मायरा को, ना अरमान को। ये औरत में